नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आप में मनाया जा रहा है विजय कारगिल दिवस। He's champion of champions. He's gone state third. Honored at state level. Honored at national level. And then he went in for the World Masters game in Taiwan, in the Republic of China. Taiwan. और वहां से देश के लिए सोने का मेडल लिया। दिखाएंगे साहब, बिल्कुल दिखाएंगे, जलवे के साथ दिखाएंगे, बल्ले के साथ दिखाएंगे। सोने का मेडल लिया। 25,000 athletes from all over the world participated at that place. World Masters game in various age groups. और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 साल पहले भी वहां से ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे और तभी शायद तो दिमाग में सोच लिया था कि अपने देश के लिए गोल्ड लूंगा। मिर्जा साहब गोल्ड ले गया 2025। अभी सुमान है, कमाल कर। लेकिन सारा क्रेडिट इन्हीं को नहीं जाता, बहुत सारा क्रेडिट कहीं और भी जाता है। सर डालेंगे साहब, ये इन्हीं का हक है। मैंने तो कहा कि पूरा क्रेडिट इनको नहीं जाता है। Here you are, sir. एक फोटो हमारे साथ, एक मिनट बस आइए। पुल बांध दिए कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, यू डिजर्व मच मोर। अभी ऐसे है कि हम सब लोग कहते हैं कि बचपन में मैं ये खेलता था, वो खेलता था। मैं गलत नहीं हूँगा कि हम जब माता की कोख में होते हैं, वॉम में होते हैं, तब से हम खेलना शुरू कर देते हैं। सुना होगा जब भी 7वीं 8वीं करने में रेडी होती है, कहती है कि किक मार रहा है उससे, तो किक जो है हम अंदर से मारना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बचपने से ही हम खेलना शुरू कर देते हैं। आगे जो है वो किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो कंटिन्यू करे, या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता। और किसी को जो है शौक़ भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। जैसे कि मैं फ़ौज में आ गया। फ़ौज में गेम्स का बहुत महत्व है। जब लड़ाई नहीं होती तो हम समझते कि हमारे लिए सब कुछ ही गेम्स है। और ऐसा होता था कि फ़ौज में अभी भी थोड़ा सा कम हो गया है। पहले ये होता था कोई भी गेम होगी तो उसमें अफसर पार्टिसिपेट करेगा, बिना अफसर के लिए। बास्केटबॉल हो रहा तो 5वां अफसर हो, 5वां प्लेयर अफसर ही होगा, 4 दूसरे हो। तो ऐसे करके मुझे मौका मिलता रहा। स्टेज ऐसी आ गई कि रूल्स बता दो गेम के, बाकी मैं खेल दूँ। तो मैं वो हरफट मौला बन गया हर एक गेम का। सिख पलटन में मेरी कमीशन हुई तो आरटी में हॉकी खेलना शुरू किया और 82-83 में मैंने सर्विसेज के लिए हॉकी खेला। जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो अभी तो हॉकी के साथ तो 10-11 बंदे और चाहिए, ग्राउंड चाहिए और खेलने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर मैंने एथलेटिक्स में जो है वो मास्टर एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैवलिन थ्रो सर, दिस वाज इन जैवलिन थ्रो। जैसे मैंने बताया कि वो अफसर को खेलना पड़ता था, तो ऐसी स्टेज आ गई, हमारे ब्रिगेड कमांडर्स की बेट लग गई कि जो ब्रिगेड हारेगी वो यहाँ से लेकर अपनी परमानेंट लोकेशन में पैदल जाएगी। ये ब्रिगेड कमांडर्स की डिव चैंपियनशिप में एक शर्त लग गई।
तो उसमें मैं ना तो डिप का नाम लूँगा ना वो ब्रिगेड का लूँगा, मगर जब वो हार गए तो जो अभी तैयारियाँ कर रहे थे पैदल चलने की, तो हमारे ब्रिगेड ने बोल दिया कि नहीं गाड़ियों में जाओ, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये अहमियत होती थी गेम्स की आर्मी की। तो मेरे को डिकैथलन करनी पड़ी, पल्टन को या ब्रिगेड को जिताने के लिए डिकैथलन करनी पड़ी, जिसमें 10 इवेंट होते हैं, 3 थ्रोज, 3 रनिंग, 3 जंप्स और एक मिडल 1500 की जो रन होती है। सेकंड आ गया दिन में, थर्ड आ गया जाके कमांड में। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ भी कर सकता हूँ। मीन्स दैट के मास्टर एथलेटिक्स में मैंने 99 में हिस्सा लेना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने 3 मेन इवेंट्स जो रखे वो 100, 400 एंड जैवलिन। अभी घुटनों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्प्रिंट एकदम लगती नहीं है, तो अभी मैं जो है वो जैवलिन थ्रो और शॉर्टपुट में जो है हिस्सा ले रहा हूँ। शॉर्टपुट में मेरे को इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि एंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो तकरीबन 1.5 साल पहले जा चुकी थी, और क्योंकि मेरा जैवलिन प्रैक्टिस इवेंट था तो उसके लिए जिसने भी नाम भेजना था भेज दिया। और रिज़ल्ट ये है कि जैसे इन्होंने बताया 13 साल पहले मैं उसी ग्राउंड से, उसी कंट्री से एशियन गेम्स के अंदर ब्रोंज लेकर आया था, और अभी वर्ल्ड मास्टर्स में जैवलिन में बहुत बढ़िया, गोल्ड मिला, और वो भी एक रिकॉर्ड हो गया। मुझे कभी पता नहीं, मैंने तो एक बार छोड़ दिया था आफ्टर कोविड कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रुद्र जी मैंने भी कुछ बोलना है इसके, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रीज़न ये था कि जो मेरी परफॉर्मेंस कोविड से पहले की थी, जो कोविड के बाद में परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई वो 60% थी। अगर मैं जैवलिन उस समय 40 मीटर दौड़ फेंकता था तो मेरा 25 मीटर पे आ गया। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने जो है अभी ताउर जिला स्टेडियम में 6 महीने लगातार मेहनत करी। आप लोग की गुड विशेस रही, आशीर्वाद रहा, क्या बात है। और बिट ऑफ लक। रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। थैंक यू सो मच। एंड नाउ यू हैव entrusted another responsibility to me, that is for me to continue. Otherwise I have planned कि अभी वर्ल्ड कप के वर्ल्ड गोल्ड मेडल के ऊपर कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। मगर आपने इतना हौसला अभी मेरा बढ़ा दिया है, इतना हौसला अफजाई की है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। जिंदाबाद। थैंक यू। बिल्कुल सर। ये दारू दूसरों को पिलाते हैं और दूसरे जो दारू पीते हैं वो इनको दुआएं देते हैं। बेदारू पीने वाला जहाँ से भी मिल जाए वो दुआएं तो जरूर देगा। दारू इन्होंने पी रखी, दोनों आदमी। अरे नहीं साहब, मैं तो सेठी साहब ने एक दफ़ा वादा किया था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। मैंने कहा था कि वादा करके ना घबराइए, अभी वक्त है, मुकर जाइए। लेकिन इनके वादे की वजह से मेरी उम्र बढ़ गई, क्योंकि मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। इनके वादे से मेरी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का। के लिए आपको बताऊंगी कि कुछ जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ के चले गए हैं और कुछ जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के चले गए हैं ना, वो भी इतने 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 उनको शौक है कि वो बोलते हैं कि हम भी स्कूल में आएंगे। और ये जो बच्चा है स्पेशली, इसकी हमने ये गवर्नमेंट स्कूल के 5th क्लास का काम कर लेता है, जबकि ये 6-7 साल का है। हमारे पास 2 घंटे सिर्फ पढ़ता था, अभी उसका मन वहाँ पे नहीं लगता, कहता मैम वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, ये हमारे स्कूल में आ जाता वापस। ये खड़ा है, और ये बच्चा आपको संस्कृत के श्लोक सुनाएगा और आपको एक कारगिल के बारे में पोइम सुनाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि इतना सा बच्चा जो हमारे 2-2.5 घंटे का स्कूल लगता है, ये उसमें इतना कुछ सीखा है उसने ना। और आप बाकी और इनके बच्चों के जो माँ बाप हैं वो दोनों ही लेबर्स हैं, वो मजदूरी करने के लिए सुबह चले जाते हैं। इनकी भी हिस्ट्री है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये पढ़ने में भी इतनी लायक है, और ये अपना जो भी इसको सिखा दो ये आराम से पढ़ती है। बाकी बच्चे अगर शोर डाल रहे हैं, ये नहीं डालती बिल्कुल, इतनी सीरियस है ये पढ़ने के लिए। ये इसका एक छोटा भाई, आजो बेटा इधर भी आओ, ये मोनू है, ये मोनू, ये किसी को दिख नहीं रहा होगा, मैं इतना भार उठा नहीं सकती। ये मोनू है, ये इसका छोटा भाई है। ये इनकी मासी है, ये मासी वैन लेके आई हुई है अपनी बहन को, तो ये काम करती है घर का, और इसमें जोश जुनून इतना है पढ़ने का कि अभी इसने 10th कर लिया।
और ये बच्चों को पाल के हमारे पास स्कूल में 2.5 घंटा 2 घंटे आके इसने ये बच्चे पाले। ये जो बच्चा है और ये जो बच्ची है, ये गोदी में उठा के लाती थी, निप्पल से दूध वो पिला के बॉटल, उस वहीं पे वो टेबल क्लॉथ एक दे दिया हुआ था, वहीं पे लिटा के ये बच्चे सो जाते थे, ये पढ़ते थे। ये इसकी कुर्बानी पे मैं सोचती हूँ कि आप ताली लगा दो। अभी इसने 10th करी अभी ना पढ़ती है। ये भी हमारे स्कूल में 2-2.5 घंटे पढ़ती थी, अभी इसकी एडमिशन करवा दी है स्कूल में ना, गवर्नमेंट स्कूल में। ये इसके साथ में दीक्षा है, इसने भी, ये भी 8th में पढ़ती है और ये भी हमारे स्कूल में पढ़ गया। मतलब ये बच्चे खुद बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं है और ये हमारे पास ही वापस आते हैं। ये बच्चे मतलब ये जो टीचर है ना, ये टीचर इतना इंटरेस्ट लेती है ना, एक्चुअल सोशल सर्विस वो करती है। और आप तीनों आ जाओ। ये बच्ची आप सोचोगे कि ये 9th और 10th क्लास की बच्ची होगी, आप यही सोचोगे ना कि 9th 10th क्लास की बच्ची होगी। इस बच्ची ने अभी BA करा है विदाउट एनी ट्यूशन, नॉट इवन ए सिंगल पाई खर्च करा है, खुद इसने प्राइवेट BA करा है। अभी इसने एंट्रेंस जो B.Ed कर दे दिया है, अभी इसका रिजल्ट आने वाला है और ये इसकी बेटी है। मतलब इसकी भी मेहनत है पूरी की पूरी। हमारे पास टैलेंट्स का भंडार है पूरा, पर इनको ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पहले ये था ईच वन टीच वन, अभी बहुत कम हुआ है। कोठियों में लोग रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मजदूरों के बच्चे हैं या मेड के बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं करते। और ये जो टीचर है ये इतना इंटरेस्ट लेती है। मैं भी जाती हूँ, मैं और मिसेस कालिया मेरी फ्रेंड है, हम जाते हैं कोठियों में जो रहते हैं, जो भी बच्चा मिलेगा हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल स्कूल में जाती हूँ। इसलिए जाती हूँ कि वो बच्चे कोई भी हमें रास्ते में मिलेंगे, उनको कुछ खाने के लिए भी लेके जाते हैं, उन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि चलो आप स्कूल में आओ। क्योंकि स्कूल हमारा झुग्गियों में नहीं है, मंदिर में है। और ये जो बच्चे मिलते हैं हमें साइडों में मिलते हैं, हमें जाना पड़ता है। ये भी जाती है, सर्वे करके आती है, तो लेके आती। इतना ईजी स्कूल नहीं है वो चलाना, हम अपनी मेहनत से चलाते हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग से चलाते हैं स्कूल ना। और मैं चाहती हूँ इस टीचर के लिए भी क्लैपिंग करो प्लीज़। मैंने तो कहा आप बहुत कल्याण का काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? कैप्टन सेठी है, ये विंग कमांडर शर्मा है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड भी हैं, तो नहीं तो मैं इनका नाम नहीं लूँगी तो फिर मैं घर में भी जाना है ना। पर ये सब का हमारा अपने संस्था है, कल्याण की संस्था है और कल्याण का ही हम काम कर रहे हैं। और अभी इनका आप शो थोड़ा सा 4-5 मिनट का 3 आइटम है, तो वो आप प्लीज़ विजय दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कारगिल की धरती पर दिलों में अनंत शौर्य की महक, देशभक्ति का सागर, विजय दिवस की शुभकामनाएं। जंग तो आखिर जंग है, इधर है या उधर है, ढेर लाशों की नजर पड़े जिधर, मत मना जश्न दुश्मन की मौत पे, वो भी तो इंसान है। कर रहम उन मासूम रिश्तों पर, जुड़े दुश्मन संग जिनके अरमान है। किसी की राखी किसी का सिंदूर, आज पहुंचा शमशान है। देख के हालत अपने दुनिया की, नीली छतरी वाला परेशान है। जिंदगी जब मुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है, मौत फिर क्या चीज है। ऐ वतन तू ही बता, ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है, तुझसे बड़ी क्या चीज है। जय हिंद। भगवद गीता के कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करम नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य
दात्मनं सृजाम्यहं नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावके परितनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयु उत्सवे नमके पांडवे अश्चैव किम पूर्वत संजय। जय श्री कृष्ण। होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है वो देश जो परदेशियों को अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। कितना भी तुम समझोगे तो नहीं होगी हैरानी। ऐसे डालो और ग्रुप को बोल दो। 8 points more.